अफगानिस्तान में तेज भूकंप से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हुई। इजरायल और फिलिस्तीन हमास हमले में दोनों ओर से 500 से अधिक लोग मारे गए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुमला और विशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को किया संबोधित। राज्य सरकार पर लगाया गरीबों की अनदेखी का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देवघर के सिकटिया सिंचाई योजना का करेंगे शिलान्यास। करीब 500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से 109 गांवों को होगा फायदा। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने टेके घुटने। 199 पर पूरी टीम आउट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। रिक्टर पैमाने पर 6.3 के शक्तिशाली तीव्रता से आए भूकंप से करीब 2000 लोगों के मारे जाने की खबर है। भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। भूकंप के झटकों से चारों ओर तबाही का आलम है। 6.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से अब तक करीब 2000 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया है कि हेरात में जेंदा जान जिले के 4 गांवों को भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा घमासान अब और तेज हो गया है। इजरायल पर हमास के हमले के बाद करीब 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हमास के हमले के जवाब में इजरायल द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में भी कम से कम 300 लोगों के मारे जाने की खबर है। रॉकेट हमलों से जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई इमारतों में आग लग गई है। इन हमलों के जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमले किए हैं। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इजरायली सेना ने गाजा के साथ सीमा क्षेत्र के पास के निवासियों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। इजरायल ने कहा है कि उसने अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसे अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हमास के हमलों पर कई देशों ने इजरायल को अपना समर्थन दिया है। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। इस क्लोज जोर सेशन में हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल पर हमले की निंदा की है और व्यापक टकराव से बचने के लिए सभी कूटनीतिक प्रयास करने का आग्रह किया है। भारत ने इजरायल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इजरायल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने तथा सुरक्षित स्थान के पास रहने की सलाह दी है। आपात स्थिति में 97235226 पर संपर्क करने या फिर consl.televiv@mea.gov.in पर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित हरियाणा कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने किसान और कृषि प्रेमियों को संबोधित किया और कहा कि अन्नदाता भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उत्पादक में है। आज किसान क्या देख रहा है? बड़ा भारी बदलाव भारत के प्रधानमंत्री ने ठान लिया है। जो श्रद्धांजलि उन्होंने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दी,
एक एक शब्द सुन सुनकर कहा उस आदमी ने क्या महारत हासिल की थी। अब गेंद किसान के पाले में है। किसान का टाबर टिकर, किसान का बेटा बेटी से आज के दिन कृषि के उत्पादन के व्यापार में आ जाएगा तो गजब हो जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गुमला और विशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों की चिंता नहीं कर रही है। गुमला के सरकारी बस डिपो परिसर में आयोजित संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब किसान और मजदूर के लिए समर्पित है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार गरीबों की चिंता नहीं करती। गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी और मां बहनों को समर्पित कर लीजिए। कुछ समय लोगों को लगता था कि शायद नेता यूं ही भाषण देते हैं, ऐसे ही घोषणा करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जो बातें जनता के समक्ष उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था और फिर उस काम को पूरा करने की इन्होंने कोशिश की। इस दौरान सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश का निरंतर विकास हो रहा है, इसलिए 2024 में उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। भाई नरेंद्र मोदी जी जिसके नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है, तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम आने वाले 2024 में उन्हें इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम उन्हें सुशोभित करें। संकल्प सभा को संबोधित करते हुए सांसद समीर उरांव ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, विकास के जो काम होने चाहिए वह नहीं हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का भी आरोप लगाया। इस राज्य के जनता के विकास के लिए जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। काम क्या हो रहा है? राज्य के जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके अपने झोली में तिजोरी में भरने का काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो रहा है। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाएं और बेटियां असुरक्षित हैं। उन्होंने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए आंकड़े भी साझा किए। आज पूरे राज्य भर में अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन के सरकार में बेटियों का इज्जत हत्या और मर्डर और उनको जलाया जा रहा है। ऐसे में आंकड़े के साथ बताना चाहती हूँ। इस संकल्प सभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, पूर्व विधायक शिव शंकर उरांव, कमलेश उरांव समेत पार्टी के स्थानीय नेता मौजूद रहे। गुमला से बलदेव प्रसाद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देवघर के सारठ में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। इस योजना पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे देवघर और जामताड़ा जिले के 4 प्रखंडों के 109 गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर देवघर जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल में चल रही तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। आजसू पार्टी में संगठन विस्तार को लेकर आज रांची प्रदेश कार्यालय में पार्टी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान हाल ही में संपन्न हुए महाधिवेशन में हुए विचार विमर्श एवं नवनिर्माण संकल्प समागम के निर्णय पर भी चर्चा हुई। पार्टी सुप्रीमो ने आने वाले चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने सहित कई अन्य निर्देश भी दिए। बैठक के बाद विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि झारखंड में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए एवं इसे लेकर वर्तमान राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने राज्य सरकार निर्णय ले और झारखंड में भी जाति जनगणना कराने का काम करेगी।
राजधानी रांची में यूथ कांग्रेस कमेटी द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राय, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत कई विधायक और राज्य के सभी जिलों से आए युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें 2024 के चुनाव को देखते हुए गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राय ने मीडिया से बात की। हम एक संकल्प के साथ 2024 का शुरुआत करना चाहते हैं और इस शुरुआत में इस बात को लेकर संकल्पित है कि सबसे पहले हमारे कोई साथी छूट न जाए, हमारे कोई साथी नाराज न हो पाए। उन तमाम साथियों को सम्मानित करते हुए उनका दिशा और निर्देश लेके पार्टी के अंतर्गत जो कई सालों साल से जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन नेताओं ने अपना सब कुछ संगठन को दिया है और इसके बलबूते पर कांग्रेस आज भी मजबूती से खड़ी है, ये नींव के उन पत्थरों का सम्मान करने का ये कार्यक्रम है। भारतीय वायुसेना ने आज 91वां स्थापना दिवस मनाया। प्रयागराज के बमरौली वायुसेना स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना के विमानों ने अपने करतब दिखाए। इस दौरान वायुसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया गया। आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने परेड की समीक्षा की। ये पहली वायुसेना दिवस परेड है जिसकी कमान किसी महिला अधिकारी ने संभाली। इस परेड में पूरी तरह से अग्निवीर वायु महिलाओं की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के एक नए ध्वज का भी अनावरण किया गया। का प्रतिबिंब या ध्वज आप सभी को ड्रोन के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। एक ऐतिहासिक ड्रोन के माध्यम से भारतीय वायुसेना का नया ध्वज अब आपके सामने। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में विराट धर्म सभा का आयोजन हुआ। इसे लेकर पिछले दिनों राज्य के कई क्षेत्रों में शौर्य जागरण रथ यात्रा निकाला गया, जो कल रांची पहुंचा। यह जागरण रथ यात्रा ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर भी पहुंचा, जहां लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। जगह जगह लोगों ने शौर्य जागरण रथ यात्रा का स्वागत भी किया। और उसी के निमित्त हम लोग यहाँ से शोभा यात्रा के द्वारा पहाड़ी मंदिर से जगन्नाथ मंदिर के लिए, धर्म संसद के लिए हम लोग निकल रहे हैं हजारों की संख्या में अपने भाई बंधुओं कार्यकर्ताओं के साथ। राम मंदिर जो बना, जिन लोगों का प्राण न्यौछावर होगा, जो लोग अपनी सहभागिता नहीं निभा पाए अभी तक, वो इस यात्रा के माध्यम से अपनी सहभागिता निभाएं और लोगों के बीच एक खुशी और उत्साह का माहौल तैयार हो, ताकि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में वो और भी भव्य तरीके से चले। धनबाद के माइंस क्षेत्र में एक बार फिर एकाएक गोफ बनने से कई घर उसमें समा गए। ताजा मामला जोगता थाना क्षेत्र के जोगता 11 नंबर हरिजन बस्ती की है, जहां तेज आवाज के साथ भयावह गोफ बन गया है। साथ ही उसमें से भारी मात्रा में गैस रिसाव भी होने लगा। गोफ में अब तक 3 घर जमींदोज हो गया है। गोफ लगातार अपना दायरा भी बढ़ा रहा है, जिससे करीब आधा दर्जन से ज्यादा घर इसकी चपेट में आ गए हैं। गांव में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने घरों से सामान निकालने में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों में बीसीसीएल के प्रति भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत संचालित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लोगों को लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल घरों तक पहुंचने से लोगों में खुशी है और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है।
ᱤᱫᱚ ᱴᱮᱝᱠᱤ ᱫᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱱᱟ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱥᱟᱯᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱯᱟᱭᱨᱟᱜ ᱠᱚᱦᱚᱸ आयो हर को पैरा करना को ना तेगी। हम लोग पहले तालाब नहाने जाते थे, बर्तन धोने के लिए चापाकल जाते थे और पानी लाने के लिए भी चापाकल जाते थे। अभी हम लोग का नल हो गया तो नल से ही पानी लेते हैं और शुद्ध पानी मिलता है। पहले हम लोग नदी से या तालाब से पानी लेकर आते थे नहाने धोने के लिए। अभी नल मिला है तो नल से लेकर आते हैं। नल में बहुत सुविधा हो रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू में नक्सलियों से लोहा लेने वाले सीआरपीएफ जवानों को हटा लिया गया है। उनकी जगह अब इंडियन रिजर्व बटालियन को लगाया जाएगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत बाजार समिति में सरसों तेल की चोरी करने के मामले में पुलिस ने खरीदार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए सरसों का तेल बरामद कर लिया है। चाईबासा पुलिस ने अपने दस्ते के 2 सदस्यों की हत्या में शामिल 2 लाख रुपए के इनामी पीएलएफआई उग्रवादी सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दोनों शवों को जमीन के अंदर से बरामद किया। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के लीलूडीह गांव में बीती रात चोरों ने एक घर में सेंधमारी कर नकदी समेत हजारों रुपए के सामानों की चोरी कर ली। अपराधियों ने दीवार में सेंधमारी कर बक्से में रखा नगद 30,000 रुपए नगद सहित कई सामान चोरी कर फरार हो गए। चाईबासा अमला टोला स्थित नाना नानी पार्क में नगर परिषद के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस क्रम में पार्क में झाड़ियों की साफ सफाई की गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में नगर परिषद की महिलाएं एवं पुरुष सफाई करने का कार्य करेंगे। धनबाद के कतरास स्थित जोगता 11 नंबर हरिजन बस्ती में एक बार फिर से अचानक भू धसान से गोफ बन गया है। इस गोफ में 3 घर जमींदोज हो गए हैं और आधा दर्जन से ज्यादा घरों में दरार आ गई है। इस घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। दुमका के उपायुक्त ए दोड्डे ने ई निदान टोल फ्री नंबर 1800345278 की शुरुआत की है। उपायुक्त ने कहा कि इस नंबर पर कॉल कर जिला के नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इस पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। धनबाद के टुंडी में ग्रामीण एवं स्वदेशी जनजातीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कार्यक्रम में विधायक मथुरा महतो समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। गुमला में पुलिस ने 3 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोयनारा गांव की 3 नाबालिग लड़कियों को दलालों ने दिल्ली में काम दिलाने का प्रलोभन देकर बेच दिया था। गुमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस और अपने गुप्तचरों की मदद से दलालों की निशानदेही पर सभी 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया। लोहरदगा के आकांक्षी प्रखंड किस्को में संकल्प सप्ताह के तहत आज नवाडीह पंचायत में समृद्धि दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन JSLPS जिला उद्योग केंद्र, जिला सूचना विज्ञान एवं कृषि विभाग द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में PM विश्वकर्मा योजना, वित्तीय साक्षरता के संबंध में डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स समेत अन्य योजनाओं की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा लोगों को दी गई। ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी है। चेन्नई में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और सारी टीम 199 रनों के स्कोर पर सिमट गई। इस मैच में जीत के लिए भारत को 200 रनों का लक्ष्य मिला है। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा, R अश्विन, बुमराह, हार्दिक पांड्या और सिराज ने सदी गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों के पैर जमने नहीं दिए। चीन में खेले गए एशियन गेम्स में इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। 100 से अधिक पदक जीतकर भारतीय एथलीटों और विभिन्न खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। आज इस गेम का समापन हो गया।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि एशियाई खेलों में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड संख्या में पदक जीते हैं। उन्होंने कहा कि इससे साबित हो गया है कि भारत खेलों में लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और उनके द्वारा खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाएं हैं। और सुविधाएं, टॉप्स जैसी योजना, खेलो इंडिया जैसी योजनाओं ने खिलाड़ियों को वो सब चिंताओं से मुक्त कर दिया जो उनको घेरे रखती थी। अब सुविधाएं मिलती हैं, संसाधन मिलते हैं और हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं। झारखंड राज्य वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता आज रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित वेट लिफ्टिंग हॉल में संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में रांची जिला को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया। वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन एवं झारखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के तकरीबन 100 खिलाड़ियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के आधार पर चयनित खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगे। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में मानसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज उत्तर पूर्वी, दक्षिणी तथा उससे सटे मध्य क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। कल से मौसम शुष्क रहेगा और इस दौरान आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। अगले 5 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.5 और न्यूनतम 25.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस कड़ी में आज प्रखंड स्तर पर अमृत कलश को रांची समाहरणालय लाया गया। इस दौरान लोगों में उत्साह देखते बन रहा था। कार्यक्रम के दौरान यहां मौजूद लोगों को पंच प्रण की शपथ भी दिलाई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अफगानिस्तान में तेज भूकंप से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हुई। इजरायल और फिलिस्तीन हमास हमले में दोनों ओर से 500 से अधिक लोग मारे गए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुमला और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को किया संबोधित। राज्य सरकार पर लगाया गरीबों की अनदेखी का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देवघर के सिकटिया सिंचाई योजना का करेंगे शिलान्यास। करीब 500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से 109 गांवों को होगा फायदा। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने टेके घुटने। 199 पर पूरी टीम आउट।